আমরা অনেকেই একটা কথা শুনে থাকি ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্টেশন। সো হোয়াট ইজ ইট অ্যান্ড व्हेन वी डू दिस? जनरली जखन खूब पोर क्वालिटी सीमेंट থাকে या सीमेंट का क्वालिटी में मॉर्फोलॉजी काफ़ी ख़राब है या मोटिलिटी बहुत ख़राब है, इवन काउंट ख़राब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मेनी ऑफ द टाइम वी डू अ डीएनए फ्रैगमेंटेशन. Our embryologist Mrs. Zeba will share with us what is DNA fragmentation and how we do it and what are the inferences of it. DNA fragmentation is something very important which I, being an embryologist, would always say যে এটা করিয়ে নেওয়া উচিত, বিকজ এটা করলে বেসিক্যালি আমি বুঝতে পারবো এমব্রিও গ্রোথ দেখে যে এটা কোথায় থেকে প্রবলেমটা আসছে। डीएनए फ्रैगमेंटेशन जेटा है इट इज़ द चेंज जो हो जाता है डीएनए में, स्पर्म के अंदर जो डीएनए होता है उसमें कहीं से भी कुछ चेंजेस अगर आता है जो नॉर्मल नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल डीएनए, देन उसको हम बोलते हैं दैट डीएनए फ्रैगमेंटेशन इज टेकिंग प्लेस. सो स्पर्म में जब हम टेस्ट करते हैं हमको एक रेंज आता है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल डीएनए रेंज. सो अगर नॉर्मल होता है तो टेक्निकली आपको उसमें नॉर्मल डीएनए फ्रैगमेंटेशन मिलेगा ही, किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द लाइफस्टाइल और वॉट एवर वी हैव. सो इफ़ वी हैव अ लोअर रेंज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंटेशन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पर्म प्रेजेंट ओवर देयर नॉर्मल इज मोर. सो इफ एग्स लुक नॉर्मल और स्पर्म नॉर्मल दिखते हैं तो एम्ब्रियोज में अगर फ्रैगमेंटेशन आता है तो हम कोरिलेट कर सकते हैं डीएनए फ्रैगमेंटेशन से कि डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स क्या है. अगर वो बहुत ज़्यादा हाई है तो वी कैन कंक्लूड कि हाई है, जिसके वजह से हो सकता है स्पर्म जो हमने यूज़ किया है उसमें कुछ फ्रैगमेंटेशन था, इस वजह से फ्रैगमेंटेशन आया है. अब आप बोलेंगे कि नॉर्मल स्पर्म क्यों नहीं इंजेक्ट करते हैं उसमें, इसमें पता नहीं चलता है. एक स्पर्म एक डीएनए कैरी करता है और जिस स्पर्म को हम एग के अंदर डालते हैं उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं. अगर डीएनए फ्रैगमेंटेशन आपका 60% होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप 10 स्पर्म अगर क्रश करते हैं एग के अंदर डालने के लिए, उसमें से 6 आपका फ्रैगमेंटेड हो सकता है. सो बेसिकली ये खुद को काउंसलिंग या पेशेंट को जस्टिफाई करने के लिए आफ्टर द एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड कि आप हो सकता है ये एक रीज़न है जिसके वजह से आपका फ्रैगमेंटेशन आ रहा है एम्ब्रियोज तो में. इसका मतलब है अगर डीएनए फ्रैगमेंटेशन पुअर है उसका एम्ब्रियो नॉर्मल अच्छा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने का चांसेस भी कम है, करेक्ट? एग्जैक्टली. So the chances of pregnancy also will be less. So basically it's not always necessary a poor DNA fragmentation will never have a pregnancy. A poor DNA fragmentation patients might have a pregnancy. Even मेरा केसेस में बहुत सारे पेशेंट्स हैं उनका poor रिपोर्ट रहने से बावजूद वो प्रेगनेंसी हो चुका है एवं डिलीवरी भी हुआ है. But probability of having a good embryos will be less if you have a poor DNA fragmentation. Exactly. Hope this information from the lab side about DNA fragmentation is helpful for you. Thank you so much.